नमस्कार। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इंटर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसके सेलिब्रेशन के लिए। रेडिएंट की छात्रा अंशु ने इंटर बोर्ड परीक्षा में 454 अंक लाया है और जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है बोर्ड एग्जाम में। और भी कई सारे छात्र छात्राओं ने जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है बोर्ड एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले अंशु से जानते हैं कि आखिर उनके इस सफलता का राज क्या है, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्या उनका स्ट्रेटजी था, किस तरह से कितने घंटे वो घर पे पढ़ती थी, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं वो मोटिवेट हो सके, पढ़े, जाने, स्ट्रेटजी को जाने और आगे अच्छा से परफॉर्म कर सके। सबसे पहले अंशु, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे पढ़ती थी, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? मेरी पढ़ाई का जो तरीका था वो सबसे पहले था कि सुबह हमें मॉर्निंग में ट्यूशन आते थे। सारे जो सर थे वो सारे टॉपिक पढ़ाते थे। अगर जिन टॉपिक में डाउट होता था हम वहीं पे सर से क्वेश्चन करते थे। ऐसे कोई भी टीचर नहीं थे हमारे इंस्टीट्यूट में जिन्होंने हमारे डाउट क्लियर ना किए हो। फिर पढ़ने के बाद हम घर जाते थे और खाना पीना खा के बढ़िया से डेली रेगुलर 8 घंटे तो हम डेली पढ़ते थे। इतनी मेरी स्ट्रेटजी थी। अच्छा, आप रेडिएंट में ही 2 साल पढ़ी हैं? जी, मेरा रेडिएंट में ही 2 साल 11th और 12th मैंने रेडिएंट में ही किया है। रेडिएंट में ही पढ़ा है, बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ आप घर पे 4 से 5 घंटे पढ़ती थी? डेली रेगुलर पूरे साल पढ़ी हैं आप? जी। ओके, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होते थे रेडिएंट में? बिल्कुल। सारे टीचर्स भी सपोर्टिव थे आपके? जी। ओके, तो आप इस सफलता का पूरा श्रेय किसे देना चाहती हैं? मेरी सफलता का पूरा श्रेय इंस्टीट्यूट के पूरे स्टाफ, जितने टीचर थे जो भी हमें पढ़ाते थे, और हमारे डायरेक्टर अनूप सर, जिन्होंने हर वक्त हमें मोटिवेशन दिया, हमारा मार्गदर्शन किया और हमेशा हमें बोलते रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सेल्फ स्टडी के बारे में बताया, सेल्फ स्टडी करना है। और हमारे जो भी सब्जेक्ट के टीचर थे, चाहे वो बायो के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, बहुत अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट करते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इंग्लिश के भी टीचर हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करते थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और सभी टीचर हमारे डाउट क्लियर करते थे। तो अगर सारा श्रेय देखा जाए तो टीचरों का और हमारे अनूप सर का, डायरेक्टर जो भी है हमारे, उनका है। ओके, और आप 454 अंक यानी 90.8% होता है जी सर, स्कोर की हैं बोर्ड एग्जाम में। आप नीट की भी छात्रा हैं, नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रही हैं, बहुत अच्छा। क्या आपको नीट के लिए यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में कुछ मिलता है पढ़ने के लिए? नीट लेवल का चीज आपको मिलता है नीट के लिए? जी सर, मिलता है। हमारे इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल दिया जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो नीट लेवल के होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नीट के होते हैं, तो बहुत हेल्प होता है उससे। अच्छा, मुझे कोई बता रहा था कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट के रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे कॉलेजों के रिजल्ट आए हैं, वहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उसके बाद वहाँ आपसे शायद ज्यादा मार्क्स है बच्चों के, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट लगातार 80% में है। आपका 454, किसी का आपके ही क्लास में 440 और 435, 439, 427 इस तरह के मार्क्स आए हुए हैं। और आपके इंस्टीट्यूट में, आपके क्लास में शायद संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, 1000-2000 में नहीं थी संख्या, है ना? तो उस बीच में आप लोग जो है अच्छा परफॉर्म किए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग थैंक यू अंशु, आप बैठिए। और उसके बाद हम लोग श्रेया से बात करते हैं। श्रेया भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर की है। श्रेया का मार्क्स 415 मार्क्स ले आई है, बहुत अच्छा। श्रेया ने बोर्ड एग्जाम में इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 में बवाल किया है और 415 नंबर लेके आई है ये लड़की। और इनका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं। ये बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं। इनके पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके यहाँ तक इनको पढ़ाया। यहाँ ये आज इन्होंने अपने पिता के विश्वास को पूरी तरह से निभाया है। यहाँ श्रेया पहुंची है, 415 नंबर लेके आई है अपने दम पे। मैथ्स से है ये लड़की और मैथ्स में आपका मार्क्स 96 या 97 स्कोर की है ये। उसके साथ में IIT JEE के लिए ये पढ़ाई कर रही हैं। IIT JEE मेन में भी बहुत अच्छा, आई थिंक 80 परसेंटाइल के आसपास स्कोर की हैं। इतना सारा चीज ये कर रही हैं अपने दम पे, अपनी पढ़ाई, अपनी वो क्या कहते हैं कि पारिवारिक स्थिति को समझते हुए
ये काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम श्रेया से जानते हैं कि श्रेया ने कैसे जो है पढ़ाई की, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, किस तरह से आज ये इस मुकाम तक पहुंची हैं, क्या क्या ये करती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे नोट्स बनाती थी, क्या इनका पूरा स्ट्रेटेजी था। श्रेया, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना स्कोर बताइए और फिर हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसे उन्हें भी पढ़ना चाहिए। आप कैसे इतना स्कोर की? ठीक है। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। मैंने इंटर बोर्ड एग्जाम में 415 नंबर लाए हैं। ये मैंने अपने ट्यूशन के टीचर्स की वजह से लाए हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत किए हैं हमारे पीछे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किए हैं इन सब चीज़ों में। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के टीचर काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी हमारे डाउट को क्लियर किए हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। मैथ में हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें उस हर एक फॉर्मूले को बताते हुए हमें याद करवाए हैं। ये सब हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, उन्होंने हमें ऐसे टीचर्स को लाए ताकि हम और अच्छे उस सब्जेक्ट में बेहतर बन सकें। उनके वजह से ही ऐसा हुआ है। उन्होंने अच्छे टीचर हमारे लिए लाए और उनके वजह से हमने अपने पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर किया और उन्हीं की वजह से हमने इतने अच्छे नंबर लाए। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ती थी घर पे? घर पर 6 से 7 घंटे रोज पढ़ती थी? 6 से 7 घंटे। सेल्फ स्टडी? यस सर। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट से कुछ मिलता था आपको बनाने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, होमवर्क आप लोगों को दिया जाता था, क्या स्ट्रेटजी होती थी? हर एक सब्जेक्ट में होमवर्क मिलते थे, उन्हें हमें करके लाने रहते थे और जो नहीं आते थे, जो क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम होते थे, उन्हें हमारे टीचर सॉल्व करते थे और उनके बारे में भी काफी डिटेल से बताते थे कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, यानी कि आपके टीचर्स भी आपके साथ आपकी सफलता में उतने ही भागीदार हैं जितनी की आप। तो आपके टीचरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके टीचर्स ने भी काफी कठोर मेहनत किया ताकि आपकी स्टूडेंट आज यहाँ खड़ी है। इसके लिए आप टीचरों को एक सलाम मेरी तरफ से। और इसी के साथ हम अगले स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं जिन्होंने, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सर, बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसके साथ साथ आपको जेई में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, जेई मेन में। और वो है हमारे प्रत्युष। प्रत्युष, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए प्रत्युष, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। चलो, प्रत्युष के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। प्रत्युष जितना मेहनती है, ये जितना, पहले आपको ये बता दूं कि जितना ये पतला दिख रहा है उतना ही मेहनती है ये लड़का। इस लड़के को का लोहा मैं मानता हूं। इस लड़के के पास जो कैपेसिटी है पढ़ने की, और दूसरी बात, एक स्टूडेंट में सबसे अच्छी बात क्या है कि स्टूडेंट टीचर का बात मानना, मतलब माने। स्टूडेंट टीचर का जो उसको बताया जा रहा है उसको फॉलो करे। इस लड़के में वो क्वालिटी थी। हूबहू जैसा टीचर्स ने बताया, जो इनको गाइड किया गया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया है। ओके प्रत्युष, तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कल जो रिजल्ट आया है इंटर बोर्ड परीक्षा 2026, उसमें आपने स्कोर किया है और आपका स्कोरिंग मार्क क्या है? 427 मार्क्स ले आए हैं। ये बहुत अच्छा। इसमें आपने सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है? मैथ्स में। मैथ्स में कितना स्कोर है आपका? 96 मार्क्स लेके आए हैं। ये 4 नंबर आपका शायद कहीं इधर उधर कट गया। कैसे 4 नंबर आपका कैसे कट गया? सर 4 नंबर मैं स्टार्टिंग से ही बनाते जा रहा था, मतलब 2 नंबर ऑब्जेक्टिव तो मिलाया तो 50 आउट ऑफ 50 सही था। ऑब्जेक्टिव में आप 100% है, यानी 50 आउट ऑफ 50। ओके, 2 नंबर के मार्क्स में 15 बनाना रहता है, वो भी मेरा एकदम सही था। लास्ट अच्छा। में 4 नंबर का जो मार्क्स, 5 नंबर मार्क्स का जो 4 क्वेश्चन रहता है उसमें 3 बना दिया था और चौथा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था जो फंस गया आधा, उसमें भी स्टेप मार्किंग 1 मार्क्स मिला, लेकिन वो बीच में अटक गया, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग के इशू की वजह से हड़बड़ाहट हो गई थी। कोई बात नहीं, तो उसको आप लोग 100% नहीं मानेंगे कि वो क्वेश्चंस भी आप यानी कि 100 में 100 हम उसको मानेंगे, है ना? कोई बात नहीं। आप जेई मेन में भी अच्छा स्कोर किए हुए हैं। क्या परसेंटाइल है आपका? 88.68%। ओके, इनका जेई में भी काफी अच्छा स्कोर है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो छोटे भाई बहन आ रहे हैं वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए? और भाई सभी लोग कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करें। कुछ बच्चे हैं जो फ्री फायर वाले भी हैं। भैया वो फ्री फायर के साथ कैसे पढ़ेंगे?
दूसरी बात, कुछ है जिनके पास बहुत सारी जिम्मेवारी है, किसी को लाना, ले जाना, पहुंचाना, बहुत तरह का काम है उनके जिम में, तो उस तरह के भी लोग हैं। और भी स्टूडेंट हैं जो मतलब यारी दोस्ती ये सब भी करना है उनको। तो क्या इन सब चीजों के साथ करते हुए, मेरा सवाल ठीक से सुनिएगा, दुनियादारी करते हुए, पहला सवाल, दुनियादारी करते हुए क्या पढ़ाई की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। की जा सकती Yes, है sir. भैया। ये नया भारत है, नए जनरेशन के लोग हैं, जिसने इंट्रोडक्शन बदल दिया है, कह रहा है कि पूरी तामझाम के साथ पढ़ाई की जा सकती है। कैसे, ये बताइए, कैसे की जा सकती है? लाइफ में सब चीज करना जरूरी है, लेकिन लिमिटेड वे में, क्योंकि मैं भी केवल पढ़ता नहीं हूँ, मैं हर चीज करता हूँ। जैसे सर ने बताया फ्री फायर, मैं भी खेलता हूँ, लेकिन लिमिटेड, बहुत कम। मतलब होता है ना कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते हो गया कि भाई ब्रेक लेना है, फिर मूवीज देखते हैं। मतलब यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, बच्चों पे ये गलत इफेक्ट ना जाए। फ्री फायर खेलते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि भैया लिमिटेड वे में, फॉर द एंटरटेनमेंट, फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, यानी एडिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब लत नहीं होनी चाहिए उस चीज की। पढ़ते हुए कभी ब्रेक ले लिया, कभी कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत देर तक पढ़ाई किए तो उस समय थक गए तो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कर लिया, वो तामझाम। ये नहीं कि अब आप बाइक लेके घूम रहे हैं, पूरा शहर का चक्कर लगा रहे हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। यस सर। वो काम आपने किया क्या? मुझे तो बेतिया में पता ही नहीं है कौन जगह कहाँ है। अच्छा, इनको देखो, ये इनको पता भी नहीं है कि बेतिया में कौन सा जगह कहाँ है। तो वो बच्चे जो घूम रहे हैं या उनका प्लानिंग कुछ और है इस तरह से, वो लोग प्लीज केयरफुल हो जाइए, केयरफुल हो करके और पढ़ाई कीजिए। और बाकी ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितना देर सेल्फ स्टडी करना चाहिए, बताइए। क्लास जितना चल रहा है, क्लास तो पूरा एकदम, मतलब क्लास में अगर बैठे हैं, सर कुछ भी बोल रहे हैं, उनके एक एक बात पे ध्यान देना है, क्योंकि सर जो भी बोलते हैं एकदम, मतलब पढ़ा रहे हैं तो एकदम सही बात ही पढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज, मैं क्लास में बैठता था ना, तो क्लास में बहुत सारी चीज सुन के ही हमको याद हो जाता था, क्योंकि कोई किसी से कोई बात नहीं, क्लास में पढ़ने है तो बस पढ़ते थे, और पीछे बैठ के ही बस सुनते थे, सर जो बोलते थे वही सुनते थे। बाकी अपना जब फ्री टाइम है उसमें पढ़ लिया। 5 से 6 घंटे का क्लास होता था ऑफलाइन में, उसके बाद घर पे जाके सेल्फ स्टडी करते थे 6 से 7 घंटा। उसके बाद जेई का भी कुछ प्रिपरेशन, या फिर सर के मॉड्यूल से, या फिर सर भी मैथ्स में बहुत हेल्प किए, इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारा सर ने बताया, हेल्प किया। इनका जो है बेसिकली ये कहा जाए कि पूरा श्रेय जो है, अच्छा ये इनसे सवाल ही पूछते हैं, चलिए आप पूरी सफलता का अपना श्रेय किसे देना चाहते हैं? आपके पेरेंट्स का तो योगदान है, बहुत बहुत सारा योगदान, उनको बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप पूरा सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सबसे पहले तो बेतिया में होके इतना अच्छा इंस्टीट्यूट जैसे रेडियंट क्लासेस, सर ने बहुत सारा टीचर या फिर मॉड्यूल, जो चीज मैंने मिलाया, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उनका मॉड्यूल मैच करता था, और मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, मतलब आप एक्सपेरिमेंट भी करते थे, बाहर से लोगों से एक्सपेरिमेंट भी करते थे, कंपैरिजन भी इनका चालू था पढ़ाई के दौरान कि भाई उधर जो चीजें हैं वो यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसमें क्या आपको पता चला कि हम लोग दे पाए कि नहीं दे पाए? रेडियंट में आपको मिला? यस सर, मिल गया, वो चीज मिल गया, यहाँ आपको सेटिस्फेक्शन हो गई। ओके, आपका मैट्रिक में क्या परसेंटेज था? 426 नंबर था मैट्रिक। 426, भाई साहब ये मैट्रिक्स में भी ले आए थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो प्रत्युष को बहुत धन्यवाद। प्रत्युष को इनकी सफलता के लिए आगे भविष्य में ये बहुत अच्छा करे। जेई का प्रिपरेशन ये कर रहे हैं, होप सो कि नेक्स्ट जेई एग्जाम में ये और अच्छा स्कोर करे और अच्छे आईआईटी कॉलेज में जाए। इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू प्रत्युष। नेक्स्ट हमारे पास है साक्षी राज। साक्षी राज आइए, आइए साक्षी, कैसी हैं आप? बढ़िया। बढ़िया, ओके। तो साक्षी ने भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा किया है। साक्षी, आपका स्कोर क्या है? 405। 405 नंबर ले आएंगे भाई साहब। ये पूरे बोर्ड एग्जाम में 2026 बिहार बोर्ड 2026 में इन्होंने 405 नंबर ले आई हैं। ये बहुत अच्छा स्कोर है। इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि साक्षी एक ऐसी स्टूडेंट थी जो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी थी, शायद मुझे जहां तक याद है। साक्षी के बारे में, साक्षी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। साक्षी की स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा एक अलग इंस्पिरेशन मिलेगा। इन्होंने मैट्रिक एग्जाम पास किया। मैट्रिक एग्जाम पास करने, मैट्रिक में आपको क्या स्कोर था? 407 ये मैट्रिक में भी लाई थी। 407 लाने के बाद शायद ये किसी अदर इंस्टीट्यूट में गई पढ़ने के लिए, 1 साल कहीं ये पढ़ाई की थी, है ना? 11th क्लास आप शायद कहीं और पढ़ी थी।
ये रेडियंट पहुंची है 12th क्लास में। यस सर। 12th क्लास में साक्षी पहुंची है रेडियंट 12th में, और ये बताएंगी कि 11th क्लास में जब ये पहुंची तो 12th क्लास में जब ये रेडियंट पहुंची तो इनका क्या परफॉर्मेंस था, ये कितना जानती थी, क्या करती थी, कैसे पढ़ी, क्या हुआ, इनकी स्टोरी इनकी जुबानी हम सुनते हैं। साक्षी राज बताएंगी अपनी सफलता की कहानी, वो भी खुद से। साक्षी राज बताइए। मेरा 11th तो पूरा गोल था, 11th आपका गोल था, मतलब ऐसा वाला गोल यानी कि 0, 11th में कुछ नहीं आता था। कुछ नहीं। ओके, मतलब हम 11th जहाँ से पढ़े वहाँ उतना बेहतर पढ़ाई नहीं हो पाया भीड़ की अच्छा। वजह से। जहाँ भीड़ की वजह से आप कहीं पढ़ी और वहां आपको मिला नहीं वो चीज, तो साक्षी कह रही है कि 11th इनका पूरा गोल हो गया था। ओके, फिर 12th में आप कैसे इतना अच्छा स्कोर कर ले गई? 12th में हम जो स्कोर किए उसका पूरा क्रेडिट हम अपने रेडियंट क्लासेस के टीचर और उसके डायरेक्टर अनूप सर को देंगे। अच्छा, ये बड़ी बात है भाई कि लड़की 11th क्लास खुद से एक्सेप्ट कर रही है कि इनका गोल हो गया। विद इन 10 to 11 मंथ पढ़ के और कम बैक करना 11th बिना पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। और 12th में इन्होंने कम बैक किया है। फिर आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे पढ़ी, क्या की जिससे आपको इतना अच्छा स्कोर हुआ? यहाँ के टीचर जो मोटिवेट करते थे, खास करके अनूप सर जो बहुत मोटिवेट करते थे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ वहाँ वो साथ दिए। उसके बाद से वो बोले कि मतलब कमबैक हो सकता है। हम भी सोचे फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जब आपको ये लगा कि मतलब सर ने कहा कि कमबैक हो सकता है तो आप उस चीज को मानी और आपने कहा कि यस कमबैक हो सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कमबैक करना। एक स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास का आना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो आ जाएगा तो हर बच्चा, आज जैसे साक्षी यहाँ खड़ी है, चाहे उसका टाइम खराब हो गया हो, चाहे छूट गया हो, किसी भी रीजन से हुआ हो, कमबैक किया जा सकता है। कमबैक किया जा सकता है, जिसकी उदाहरण आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट, फिर आपने कैसे पढ़ाई की? उसके बाद यहाँ के जो भी टीचर थे वेल एजुकेटेड थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे एक एक चीज को। और प्लस सबसे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे भीड़ नहीं था। तो मतलब जो भी चीज था डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते थे, वहाँ पे आवाज सुनने के लिए कोई था, सीधे बोला जाए। मतलब ये इनका कहना है, फिर से ये लाइन बोलिए कि आवाज सुनने के लिए कोई था। ये कह रही हैं कि हमारी आवाज टीचरों तक पहुंच सके। मतलब बेसिकली यही बात होनी चाहिए कि अगर बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो उसका डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई चीज बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है तो वो समझ में आनी चाहिए बात। यानी ये कह रही हैं कि हमारी आवाज को सुनने वाला कोई तो था जिसने सुना इनके प्रॉब्लम को और उसको दूर किया, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे ये खड़ी है। ओके, नेक्स्ट, तो आप घर पे कैसे पढ़ती थी, क्या स्ट्रेटेजी था आपका? सेल्फ स्टडी करते थे। और कितना देर पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, क्या पढ़ते हैं वो मैटर करता है। अच्छा, कितना देर पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, क्या पढ़ते हैं ये मैटर करता है। दैट्स द वेरी गुड लाइन, ये सही लाइन है। हाँ, फिर? तो हम ज्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन सिंसियरली होके पढ़ते थे 5 से 6 घंटे। 1 साल की पढ़ाई करनी थी। 1 साल तो तुम ऑलरेडी कह रही है कि गोल कर चुके हैं, उसके बाद भी कह रही है कि हम ज्यादा नहीं पढ़ते थे। आप तो बहुत पढ़ती होंगी तभी इतना अच्छा स्कोर आया। तो हम 5 से 6 घंटे पढ़ते थे घर में 5 से 6 घंटा पढ़ती थी। फिर? और उसके बाद इंस्टीट्यूट में जितना पढ़ाई होता था वो, इंस्टीट्यूट में आपके जितना पढ़ाई होता था उसको आप फॉलो करती थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी सफलता का पूरा श्रेय अगर एक लाइन में कहा जाए तो किसको देना चाहेंगी? ओवरऑल पूरा क्रेडिट तो रेडियंट क्लासेस और उसके डायरेक्टर अनूप सर को जाता है। ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा, आप अपने फ्यूचर में अच्छा करें। आप भी शायद नीट के लिए पढ़ाई कर रही हैं? यस सर। ओके, नीट की तैयारी कीजिए, नीट का एग्जाम है आपका, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज। ओके, तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सबका इंटरव्यू ले पाना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। हम लोग धीरे धीरे कई सीरीज में स्टूडेंट्स की कहानियां आपके सामने लेकर आएंगे, बताएंगे आपको कैसे बच्चों ने पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे मेहनत किया, क्या उनके पीछे उनकी सफलता का राज है। इन हर चीजों के बारे में आपको अपडेट मिलेगा। आप भी, जो भी स्टूडेंट है 12th क्लास के, उनको मैं कहना चाहूंगा कि देखो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अभी से लग जाइए सेल्फ स्टडी। और आपके टीचर्स, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, वहां अपने आप को आप डेडिकेटेड कीजिए। आप वहां अपने आप को एक शेड्यूल लाइफ में बांटिए। एक शेड्यूल लाइफ होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। जैसे आप शेड्यूल से पढ़ाई करेंगे, चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। वक्त कम है, मंजिल बड़ी है, बहुत दूर तक जाना है, सफर लंबा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलेंगे आपको रेडियंट के नेक्स्ट सफलता एपिसोड में। थैंक यू सो मच।